So very good morning to all of you. Today we are going to start with the chapter 10 of book 2 of business studies, which is financial markets. Okay. So let us see what are the learning objectives of this chapter. But after studying this chapter, firstly you will be able to know about the meaning of financial markets. ठीक है, आपने लास्ट जो चैप्टर किया चैप्टर नंबर 9 दिस दैट वाज अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, अब इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होती हैं. और फाइनेंशियल मार्केट बेटे दो तरह की होती है, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट. तो व्हाट इज मनी मार्केट, व्हाट आर इट्स वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, ये आप पढ़ेंगे. व्हाट इज द कैपिटल मार्केट, व्हाट आर द वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट. फिर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे. उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज, व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं, वो स्टडी करेंगे. देन लास्टली यू विल बी एबल टू नो अबाउट द रोल ऑफ सेबी. यू नो व्हाट इज सेबी, आपने +1 के बिजनेस स्टडीज में सेबी के बारे में पढ़ा है कि सेबी एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है. ठीक है, सो इसके सारे जो फंक्शंस हैं, जो रोल है सेबी का, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, सो एक काफी अच्छा चैप्टर है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर देता है. ठीक है, सो विल बी स्टार्टिंग. सी यू सो फार यू नो दैट अ बिजनेसमैन नीड्स फंड्स. ठीक है, उसको अपनी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए एज वेल एज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए फंड्स की जरूरत रहती है. सो द मैकेनिज्म through which the funds are mobilized by the business organization for both short term as well as long term requirement, that we will be studying in this chapter. कौन सा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक बिजनेसमैन अपनी फंड्स की रिक्वायरमेंट, चाहे उसको शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स चाहिए चाहे उसको लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए, तो एक वो मैकेनिज्म जिसके थ्रू वो अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकता है, वो हम पढ़ेंगे इसमें. ऑल्सो द इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड द रेगुलेटरी मेजर्स फॉर डिफरेंट मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू फाइनेंशियल मार्केट, क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट. बेटे जो हमारा बिजनेस है ना, वो एक इकोनॉमिक सिस्टम का पार्ट है, isn't it? Business which is a part of economic system. This economic system consists of two main sectors: household, that sector which saves money. ठीक है, हमारा जो बिजनेस है वो जिस इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है उसमें दो सेक्टर्स आते हैं. एक आता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आता है फर्म सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर मनी सेव करता है और फर्म सेक्टर उस मनी को इन्वेस्ट करता है. Isn't it? Now, फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, इट हेल्प्स टू लिंक हाउस होल्ड एंड फर्म सेक्टर. जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उसका काम क्या है, वो इन दोनों सेक्टर्स में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सेक्टर्स हैं. हाउस होल्ड्स के पास सरप्लस मनी है, वो सेव कर लेते हैं. ठीक है, फर्म्स के पास मनी की कमी है, उनको फंड्स बोरो करने हैं. हु विल लिंक देम, इनको आपस में कौन मिलाएगा. मैं एक बिजनेसमैन हूं, मुझे पैसों की जरूरत है, आपके पास पैसे, आप में से किसी के पास भी सरप्लस पैसे पड़े हुए, हाउ वुड आई कम टू नो. So there is a mechanism which links household sectors with the firm sector, that is savers and investors. ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट क्या है, इट हेल्प्स टू लिंक savers and investors by mobilizing funds between them. कैसे इनको लिंक करती है, जो फंड्स हाउस होल्ड सेक्टर इकट्ठे सेव कर रहे हैं उनको फर्म सेक्टर तक ये पहुंचाती है. ठीक है, सो बाय डूइंग सो मींस बाय लिंकिंग savers
with investors or households with firms. It is performing a function. This function is known as allocative function. ठीक है, सो फाइनेंशियल मार्केट्स एक फंक्शन परफॉर्म करती हैं. क्या करती हैं फाइनेंशियल मार्केट्स? हाउस होल्ड सेक्टर को फर्म सेक्टर से लिंक करती हैं. कैसे लिंक करती हैं? बाय मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज बिटवीन देम. ठीक है, बाय डूइंग सो इट इज परफॉर्मिंग वन फंक्शन. दैट फंक्शन इज नोन एज एलोकेटिव फंक्शन. एलोकेटिव का मतलब ये फंड्स को एलोकेट करती हैं, डायरेक्ट करती हैं. ठीक है, इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. अगर फंड्स यहाँ पे सरप्लस में है, वेस्ट पड़े रहेंगे, उनका कोई फायदा नहीं होगा. Whereas अगर ये वाले फंड्स हम यहाँ तक पहुंचाएंगे, so they will come into a productive use. तो जब फाइनेंशियल मार्केट्स एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करती हैं तो उसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं. ठीक है, अच्छा एलोकेटिव मतलब whenever they perform their allocative function in a better way, two consequences follow. Number one, rate of return offered to the households would be higher. See, when you save money, of course, what do you want in return? You want, आपको क्या चाहिए? आपको इसके बदले कोई इनकम चाहिए ना. You want to yield something. अगर आपके पास पैसे सरप्लस में पड़े हैं, आप उसको बैंक में रख देते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आप एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उससे रिटर्न मिले. ठीक है, अब आप कहाँ पे रखना चाहेंगे पैसे? जहां पे आपकी रिटर्न ज्यादा होगी. तो फाइनेंशियल मार्केट ये इंश्योर करती है कि आप एलोकेटिव फंक्शन जब वो परफॉर्म करती है तो वो इंश्योर करती है, एक कि हाउस होल्ड सेक्टर को हायर रिटर्न मिले अपनी सेविंग्स के बदले, और दूसरा ये इंश्योर करती है कि जो ये रिसोर्सेज सेव कर रहे हैं, क्योंकि रिसोर्सेज तो स्केर्स हैं, ठीक है, दे शुड बी एलोकेटेड टू दोज फर्म्स विच हैव द हायर प्रोडक्टिविटी. अब कितनी सारी फर्म्स हैं जिनको फंड्स की जरूरत है, तो फाइनेंशियल मार्केट इंश्योर करती है कि इसके जो फंड्स हैं, हाउस होल्ड सेक्टर के सेव किए हुए फंड्स हैं, उस फर्म की तरफ जाएं जहां पर प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो. ठीक है, सो अब ये जो एलोकेटिव फंक्शन है वो दो, एक तो बैंक्स परफॉर्म कर सकते हैं, दूसरा फाइनेंशियल मार्केट्स परफॉर्म करती हैं. इसको बोलते हैं इंटरमीडिएशन. दे एक्ट एज इंटरमीडिएरीज. ठीक है, दो इंटरमीडिएरीज हैं जो कि एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करती हैं, यानी हाउस होल्ड सेक्टर को फर्म सेक्टर के साथ लिंक करती हैं बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम. वन इज अ बैंक. दिस ऑल ऑफ अस आर अवेयर. हमारे पास सरप्लस पैसे पड़े हुए, हमने बैंक में जमा करा दिए, बैंक से इन्होंने लोन ले लिया और बैंक ने एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म कर दिया, आपके पैसे यहां तक पहुंचा दिए. ठीक है, बट यू आर नॉट अवेयर ऑफ द another intermediary which is a financial market. ठीक है, तो क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट बेटे? फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स. ये वो मार्केट है जहां पर फाइनेंशियल एसेट्स या तो क्रिएट किए जाते हैं या एक्सचेंज किए जाते हैं. तो जहां पर भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है वो फाइनेंशियल मार्केट है. ठीक है, सो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इट कुड बी से यू आर परचेजिंग शेयर्स. आपने किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदे, चाहे आपने उसका आईपीओ खरीदा. यू नो व्हाट इज एन आईपीओ? व्हाट इज आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर. व्हाट डज इट मीन? भवनीत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आईपीओ? Ma'am, company inviting public to subscribe the shares for the first time. Yes, exactly, very well done. ठीक है, तो आपने किसी भी कंपनी का आईपीओ खरीदा या आपने स्टॉक एक्सचेंज में से किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के जो ऑलरेडी जिसके शेयर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो खरीदे. दिस इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन.
तो जहां पर भी कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है वहां पर फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट कर रही है। नोइंगली अननोइंगली, अगर आप में से किसी ने, यू आर नॉट 18 येट, आपका डीमैट अकाउंट नहीं होगा, लेकिन आपके घर में अगर कोई भी, एनीवन नोज शेयर्स में कोई डील करता है, किसी की फैमिली मेंबर या खुद आप लोग? आजकल तो एप्स हैं बेटे, स्मॉल केस ऐप है, ज़रोदा ऐप है, जिसके थ्रू लोग शेयर्स खरीदते हैं। एनीवन, किसी को पता है किसी के घर में ट्रेडिंग करता है कोई शेयर्स? रेज योर हैंड अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है कि हाँ आपके घर में कोई भी शेयर खरीदता है। ओके, सो नो वन आई गेस। ठीक है, तो कोई भी आप पुरानी एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर्स खरीदे या नई कंपनी ने अपना आईपीओ अलॉट किया, आपने उसमें से अपना शेयर्स खरीदा, दिस इज ए फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ठीक है, कोई शेयर्स खरीदे, डिबेंचर्स खरीदे, बॉन्ड्स खरीदे या बेचे, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में आप इंगेज हुए, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, सो पता चल गया व्हाट इज अ फाइनेंशियल मार्केट? इट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट which is in the form of papers, titles, not in the form of physical asset. वो फिजिकल एसेट नहीं है, कोई बिल्डिंग आपने खरीदी, कोई रियल एस्टेट में डील किया, वो फाइनेंशियल एसेट नहीं है। तो शेयर्स, बॉन्ड्स में आपने डील किया, दैट इज अ फाइनेंशियल एसेट। तो वो मार्केट जहां पे फाइनेंशियल एसेट्स या तो क्रिएट किए जाते हैं या एक्सचेंज किए जाते हैं, उसको कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, कमिंग टू दी फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। बेटे फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? It plays very important role in allocating the scarce resources in the economy. ठीक है, क्या काम करती है? ये जो scarce resources हैं, money is scarce, so already money scarce है, तो उसको हमने एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना है, allocate करना है। तो फाइनेंशियल मार्केट उसकी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करती है स्केर्स रिसोर्सेज की। कैसे? नंबर 1, ये 4 फंक्शंस परफॉर्म करती है। नंबर 1, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। मोबिलाइजिंग सेविंग्स, ये हाउस होल्ड सेक्टर से सेविंग्स को इकट्ठा करती है और उनको चैनलाइज करती है into most productive uses. ठीक है, so this is what financial market does. It facilitates transfer of savings from savers to investors. देखो बेटे, ये सेव कर रहे हैं और अगर ये मनी अपने पास ही रखे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इनको पैसों की जरूरत है, इनके पास पैसे सरप्लस में है, तो इनको एक दूसरे की कांटेक्ट में आना चाहिए ना। मेरे पास पैसे पड़े हैं, सी आइडल मनी, बिजनेसमैन को एक बात, आप भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए, आइडल मनी, कैश बैलेंस आइडल पड़ा हो आपके पास सरप्लस में, इट्स नॉट ए मैटर टू रिजॉइस। आप बोलो कि मेरे पास तो 10 करोड़ का कैश पड़ा है, so it's sheer wastage of resources. idle money को idle रखना, मनी से मनी अर्न कर रहे हो, this is you are being true businessman. लेकिन मनी को idle रख रहे हो तो आप अपने रिसोर्सेज की वेस्टेज कर रहे हो, और जो कि ऑलरेडी स्केर्स हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है? इट फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम सेवर्स टू इन्वेस्टर्स। इनके पास सरप्लस है, इनके पास डेफिसिट है, तो इसको यहां तक पहुंचाने का काम किसका है? फाइनेंशियल मार्केट का है। कैसे करती है? ये सेवर्स को चॉइस ऑफर करती है, भाई ये देख लो आपके पास ये डिफरेंट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस हैं और आप अपने रिसोर्सेज को इधर इधर डाल सकते हैं। ठीक है, सो इट हेल्प्स देम टू चैनलाइज फंड्स इनटू मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ठीक है, सेकंड, इट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी
facilitates price discovery. क्या मतलब? अब being economic students, you know that price of any commodity is determined by the demand for commodity and supply of commodity. किसी भी commodity की बात हम करें, commodity X की बात करें, तो उसका प्राइस क्या फिक्स होता है? जहां पर उसकी डिमांड उसकी सप्लाई के बराबर होती है, वहां पर उसका प्राइस फिक्स हो जाता है ना? अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो हाउस होल्ड्स हैं जो सेव कर रहे हैं, वो कौन है? वो मनी के सप्लायर हैं, दे आर सप्लाइंग मनी। और जो बिजनेस फर्म्स हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये डिमांड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है? These are the suppliers of funds. These represent the demand of the funds. So इनके बीच में जो interaction होती है, that establishes the price for the financial asset. ठीक है? Which financial asset? Which is being traded in the market. Let us say इन्होंने shares इनके पास surplus money है, उससे वो shares खरीदना चाहते हैं, ये शेयर बेच के फंड्स लेना चाहते हैं। तो जहां पर शेयर की डिमांड शेयर के सप्लाई के इक्वल हो जाएगी, दैट प्राइस विल बी फिक्स्ड इन द फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है? तो फाइनेंशियल मार्केट जो है वो प्राइस फैसिलिटेट करता है। थर्डली, इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू द फाइनेंशियल एसेट। अब आपने कोई भी फाइनेंशियल एसेट खरीद लिया, से शेयर्स खरीद लिए, कल को आपको पैसों की जरूरत है एंड यू वांट टू कन्वर्ट योर फाइनेंशियल एसेट इनटू कैश, सो यू फाइनेंशियल मार्केट फैसिलिटेट इजी परचेज एंड इजी सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट। आप अपने, ऐसा नहीं है कि आपको धक्के खाने पड़ेंगे, और ये शेयर मैंने 1 लाख के शेयर लिए हुए हैं, अब मेरे को पैसों की जरूरत है, मुझे अपनी स्कूल की फीस भरनी थी, अब पता नहीं कब बिकेंगे। नो, यू पुट योर डिमांड कि भाई मेरे को ये चीज बेचनी है, आप पुट अप कर दो। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है बेटे, आप ऑनलाइन अपनी डिमांड डाल देते हो कि आपको ये चीज बेचनी है, तो जिसको जरूरत है वो ऑटोमेटिकली आपसे वो खरीद लेगा। लाइक आई टोल्ड यू कि देयर आर मेनी एप्स दीज डेज and even online mechanism is there, so there you can put your demand, so which means you can easily convert your financial assets into cash. ये कौन करता है? ये किसका फंक्शन है? फाइनेंशियल मार्केट, क्योंकि एक मैकेनिज्म है ना, मार्केट मीन्स एक मैकेनिज्म, ठीक है? एक वो मैकेनिज्म जहां पर परचेज और सेल चल रही है, तो यहां पर आप अपनी चीजों को बेच या खरीद सकते हैं, ठीक है? देन फोर्थ पॉइंट इज रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो बेटे जो फाइनेंशियल मार्केट है वो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अबाउट द सिक्योरिटीज बीइंग ट्रेडेड इन द मार्केट। आपको मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज हैं ये जानना है, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना है, आप सेवर हैं, आप अपने फंड्स को अच्छी जगह यूटिलाइज करना चाहते हैं, आप उसमें मैक्सिमम रिटर्न चाहते हैं, सो ऑब्वियसली आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज मार्केट में अवेलेबल है जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। फाइनेंशियल मार्केट ये सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है, इससे आपकी टाइम, आपकी मनी, आपके एफर्ट्स सेव हो जाएंगे, ठीक है? सो इट्स दस अ कॉमन प्लेटफॉर्म फॉर द बायर्स एंड सेलर्स, and there they can meet and fulfill their individual needs. Is it clear? यहां तक क्लियर है बेटे? यहां तक किसी को कोई डाउट यू कैन आस्क? आर यू लिसनिंग? दिव्यलीन, हंसिका, ओके। नेक्स्ट बेटे, फाइनेंशियल मार्केट को हम
क्लासिफाई करते हैं दो कैटेगरीज में, वन मनी मार्केट, अनदर कैपिटल मार्केट। ये जो क्लासिफिकेशन है ये हम किस बेसिस पर कर रहे हैं? वी आर क्लासिफाइंग फाइनेंशियल मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ maturity of the financial instruments traded in them। फाइनेंशियल मार्केट में जो इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेड किए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट समझ गए, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ठीक है, ये सब कुछ आपको पता है। बाकी कई इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल, कॉल मनी, कमर्शियल पेपर, इनकी आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है। शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स क्योंकि आपको पता है, ठीक है, तो मैंने उसी की बात की। फाइनेंशियल मार्केट में क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल एसेट्स या तो क्रिएट किए जाते हैं या एक्सचेंज किए जाते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ठीक है। अब इनकी मैच्योरिटी अगर 1 साल से ज्यादा है, वो फाइनेंशियल एसेट्स जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से ज्यादा है, उनको ट्रेड किया जाता है कैपिटल मार्केट में। वेयर एज जिन फाइनेंशियल एसेट्स की मैच्योरिटी 1 ईयर से कम है, यानी शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको फंड्स की जरूरत है, तो वो कौन सी मार्केट है? मनी मार्केट, ठीक है। सो ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स traded in the respective market, we classify it into 2 categories, money market and capital market. Capital market is further of 2 types. One is a primary market and another is a secondary market. Secondary market जिसको हम commonly stock exchange के नाम से जानते हैं, ठीक है। सो इफ एनी वन ऑफ यू हैज अ स्पेशल इंटरेस्ट इन स्टॉक्स, शेयर्स, स्टॉक एक्सचेंजेस, सो दिस चैप्टर इज फॉर यू, ठीक है। ओके, सो कमिंग टू मनी मार्केट। बेटे मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर द शॉर्ट टर्म फंड्स, ठीक है। मनी मार्केट इज अ मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स which deals in the monetary assets whose period of maturity is up to 1 year। 1 साल तक जिसकी मैच्योरिटी होती है उसको बोलते हैं ऐसे एसेट्स, ऐसे फाइनेंशियल एसेट्स, मॉनेटरी एसेट्स जिनकी मैच्योरिटी 1 साल तक होती है, ठीक है। दैट उसमें जो मार्केट डील करती है उसको कहते हैं मनी मार्केट। नाउ दीज एसेट्स, ये जो फाइनेंशियल एसेट्स इसमें डील किए जाते हैं, दीज आर क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर मनी। ये वो मार्केट है जहां पे रिस्क कम है, लेस देन 1 ईयर की सिक्योरिटीज ट्रेड की जाती हैं, क्योंकि टाइम पीरियड कम है तो ऑब्वियसली रिस्क कम होगा, इजंट इट। आपने किसी को पैसे दिए, 10 साल के लिए दिए, अब 10 साल के बाद वो देगा कि नहीं देगा, ऑब्वियसली रिस्क ज्यादा है। लेकिन 1 साल के लिए दिए, 1 साल बाद आपके पैसे आ जाएंगे, मतलब रिस्क कम है, ठीक है। सो ये लो रिस्क होता है। इसमें जो सिक्योरिटीज डील होती हैं वो अनसिक्योर्ड होती हैं। अनसिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड का मतलब एनीवन? अनसिक्योर्ड मीन्स मतलब कोई भी एसेट मॉर्टगेज नहीं होता, ठीक है। आपने जो भी फाइनेंशियल एसेट लिया है, 1 लाख रुपए के आपने कोई भी फाइनेंशियल एसेट लिया है, तो वो उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी नहीं। कल को अगर आपकी ये डिफॉल्ट हो गया पेमेंट में, तो ये आपका रिस्क है, आपको बियर करना पड़ेगा, ये अनसिक्योर्ड है, ठीक है। अगर सिक्योर्ड हो तो क्या होता है? सिक्योर्ड हो तो वो अगर डिफॉल्ट करता है पेमेंट में, तो जिसके अगेंस्ट वो सिक्योर्ड है, यानी जो एसेट मॉर्टगेज करके रखा हुआ है, उसको बेच के आप अपने पैसे रिकवर कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ मनी मार्केट, there is a less risk, but the financial assets which are dealt with are unsecured and short term instruments होते हैं,
ठीक है। सो इसकी कोई भी फिजिकल लोकेशन नहीं होती, नो फिजिकल लोकेशन। आप बोलो कि मैम हमें एक विजिट करा लो मनी मार्केट में, वी वांट टू सी द मनी मार्केट हैज नो फिजिकल लोकेशन, इट कैन बी ऑपरेटेड ओवर फोन, ओवर इंटरनेट। इसकी कोई एज सच पर्टिकुलर, आप बोलो यहाँ पे कैपिटल मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज, यस यू कैन विजिट, इट हैज अ फिजिकल लोकेशन, ठीक है, बट मनी मार्केट हैज नो फिजिकल लोकेशन. It is an activity conducted over telephone or through internet. ठीक है. So money market बेटे, it enables the raising of short term funds for meeting the temporary shortages of cash and obligations and the temporary deployment of excess funds for earning returns. मनी मार्केट उनके लिए है, वो इन्वेस्टर्स मनी मार्केट से पैसा उठाते हैं जिनको अपनी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी है। कोई इमरजेंसी पड़ गई फंड्स की तो उनको शॉर्ट टर्म के लिए इमीडिएटली फंड्स की जरूरत है, दे कैन अप्रोच मनी मार्केट। वो सेवर्स इसमें इंडल्ज होते हैं, वो लोग अपना पैसा उधार देते हैं जिनको शॉर्ट टर्म के लिए ही, जिनके पास पैसे सरप्लस में है लेकिन उनके पास 10 साल 20 साल के लिए का या 5 साल का भी टाइम नहीं है अपने पैसे इन्वेस्ट करने के लिए। दे जस्ट वांट टू इन्वेस्ट देयर मनी फॉर लेस देन 1 ईयर टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। उनके पास कुछ फंड्स पड़े हुए, वो कहते हैं अच्छा 1 साल तक जरूरत नहीं है, चलो 1 साल तक हम इसके ऊपर पैसे अर्न कर लेते हैं, बट फॉर लेस देन 1 ईयर। ठीक है, तो मनी मार्केट मतलब इट इनेबल्स द रेजिंग ऑफ शॉर्ट टर्म फंड्स for meeting temporary shortages of cash and the temporary deployment of excess funds for earning returns. ठीक है, अब मनी मार्केट में कौन कौन से की पार्टिसिपेंट्स हैं, कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है? फर्स्ट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई से आप शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स ले सकते हैं। देन commercial banks, then non-banking financial companies, RBI, commercial banks, non-banking financial companies, state government, even state government को भी कई बारी पैसों की जरूरत होती है, तो वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ फंड्स फुलफिल करने के लिए या कई बार इसके पास एक्सेस में फंड्स पड़े होते हैं तो उन फंड्स को डिप्लॉय करने के लिए ताकि वो एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर सके, वो मनी मार्केट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस मींस कॉर्पोरेट्स, कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि रिलायंस and mutual funds. These are the major participants of money market. यानी ये वो बेटे पार्टिसिपेंट्स हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए फंड्स लेने को या देने को तैयार होते हैं। ठीक है, so I am explaining it again, the major participants of money market। पहले तो बैंक, यहां तक देखो बैंकिंग ही आ गया, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट, लार्ज कॉर्पोरेट हाउसेस एंड म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, नाउ कमिंग टू व्हाट आर द वेरियस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? देयर आर मेनी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। The first instrument of money market is treasury bill. Treasury bill क्या है बेटे? ये एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो कि आरबीआई इशू करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आरबीआई को फंड्स की, गवर्नमेंट को फंड्स की जरूरत है
शॉर्ट टर्म के लिए गवर्नमेंट फंड्स लेना चाहती है तो वो आरबीआई को कहती है ट्रेजरी बिल्स इशू करने के लिए। ट्रेजरी बिल, इनका मैच्योरिटी पीरियड 1 साल से कम होता है, इनको हम जीरो कूपन बॉन्ड्स भी कहते हैं। जब भी गवर्नमेंट को अपनी शॉर्ट टर्म बोरोइंग रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती है तो वो आरबीआई को कह के ट्रेजरी बिल इशू करवाती है। ठीक है, these are kind of promissory note, they are highly liquid and they have assured return। ये जीरो कूपन बॉन्ड है। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या है? these are issued at discount and redeemed at par। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये हम कल करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क बेटे।